राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बताने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी की एक लीला कथा। ये बहुत ही नटखट है। ये मेरे ठाकुर जी है ना, बहुत ही लीला करते हैं। पहले भी बहुत लीला करते थे, लेकिन कभी बताने का मौका नहीं मिला। आज मैं आपको इनकी एक लीला कथा बताऊँगी। लीला कथा बताने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जो कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। आज मैं अपने ठाकुर जी की आपको बताती हूँ एक लीला कथा। आज क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। आज संडे है, मतलब संडे को मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मेरे को ज़ुकाम हो गया। ज़ुकाम की वजह से हल्का फीवर भी था। तो मैं लेटी हुई थी। मेरा उठने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि थोड़ा जब फीवर हो जाता है तो शरीर फिर काम नहीं करता। और मेरे घर में ऐसा भी कोई नहीं है कि जो ठाकुर जी की सेवा कर ले। मेरे हस्बैंड हैं, उनको ठाकुर जी को नहलाने में बहुत डर लगता है। वो बहुत डरते हैं, वो ठाकुर जी को नहला नहीं पाते। मतलब वो बर्तन धोकर आरती कर सकते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी को नहीं नहला पाते। और फिर घर में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं। तो आज क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी। अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब तो इसकी तबीयत ख़राब है, तो हमको तो आज भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ नहीं मिलने वाला खाने में। अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो कि ये उठें। मैं लेटी हुई थी। यही कोई ऐसे, मतलब मैंने पोछा झाड़ू करके मैं दोबारा लेट गई, तो क्योंकि मेरे से काम हो नहीं रहा था, तो मैं लेट गई। तो फिर क्या कहते हैं, मैं चादर ओढ़ के लेट गई, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो बोली मेरे से कि आज वृंदावन चल रही हो क्या, बिहारी जी के दर्शन करने। मैंने कहा कब जाओगी? तो बोली कि 12 बजे निकलते हैं, 12 बजे की ट्रेन से। क्योंकि हम लोग ऐसे ही जाते हैं अपना, ट्रेन से ग्रुप बना के चले गए। या मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके बहुत कम जाते हैं, मतलब अब जब उनका फ्री होते हैं तो ही जा पाते हैं वो। तो मैंने फिर उनसे बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ। क्योंकि वृंदावन जाने के लिए ना, मैं चाहे कितनी भी बीमार हूँ मैं उठ जाती हूँ। मैं चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो तो भी मेरे से रहा नहीं जाता, मैं तुरंत हाँ बोल देती हूँ। तो मैंने उनसे भी हाँ बोल दिया। और मैं उठी, 10 बज रहे थे। मैं उठी जल्दी से, नहा के मैंने मतलब पूजा करके मैंने खाना बनाया। तो अब क्या, अगर मैं वैसे नॉर्मल में उठती तो मतलब अपना रोटी सब्जी, आलू की सब्ज़ी वगैरह ये सब बनाती, या कुछ भी और सब्ज़ी बनाती। लेकिन ठाकुर जी को तो खाना था क्या, सीताफल की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी 12 बजे की ट्रेन थी, मुझे 2 घंटे के अंदर सब कुछ करना था। तो जब 12 बजे की ट्रेन थी, अब जल्दी की सब्ज़ी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, सीताफल की सब्ज़ी जल्दी से छौंकी और जल्दी से मैंने फिर पूड़ियाँ निकाली। तो फिर उसके बाद, क्योंकि जल्दी का काम तो यही है, अगर मैं रोटी बनाती तो रोटियां बनाने में टाइम भी लगता है। और फिर दूसरी बात, फिर मेरे को इनका रात तक का खाना बना के रख के जाना पड़ता। तो उन्होंने फिर क्या करा, मैंने पूरी सब्ज़ी जल्दी से बनाकर इनको फिर मैंने भोग लगा दिया। क्योंकि मैं शाम का खाना बनाकर ही जाती, क्योंकि शाम को फिर हम कितने बजे लौट रहे हैं कुछ नहीं पता। और रोटियां बनाकर जाओ ना, तो रोटियां थोड़ी अजीब सी हो जाती हैं। तो भले ही कितना भी उसमें कैसरोल में रख लो या कुछ भी, फिर भी वो थोड़ा वैसी हो जाती है। तो मैं पूड़ियाँ ही बनाकर जाती हूँ, जो कि पूड़ियाँ अगर मतलब वैसी भी हो जाती हैं ठंडी तो खप जाती हैं। अब भाई इनको तो खानी थी पूड़ी, तो इन्होंने क्या करा, पूड़ी सब्जी मुझसे बनवा ली। अब भाई मैंने मतलब इनको नहला के खाना बना के भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद उन्हीं फ्रेंड का फिर फ़ोन आता है मेरे पास, और वो कहती हैं कि अरे आज तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रही वो मतलब हमारे ताऊ जी का जो लड़का है ना, वो एक्सपायर हो गया, तो मैं तो जा नहीं सकती, अब कैसे जाएंगे। तो मेरा भी मन थोड़ा उदास हो गया। मैंने कहा प्रभु ने पता नहीं क्यों ऐसा किया कि मुझे पहले तो मतलब कह दिया कि आ जाओ, और फिर मना करवा दिया।
फिर उसके बाद वैसे मैं अभी तीज पर होके आई थी, अक्षय तृतीया पर। लेकिन मेरे को तो अगर मैं महीना भी हो जाए ना, 1 महीना, तब बस मेरे बेचैनी होने लगती है, मुझे घर में मन नहीं लगता। मुझे बस ये लगता है कैसे भी करके मैं पहुँच जाऊँ। तो बस यही था कि इस बार मैं जा नहीं पाई, इस बार थोड़ी-सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमारी गाड़ी भी जो है ना, वो मेरे हस्बैंड ने मतलब सेल कर दी, तो हम जा ही नहीं पाए। तो बस इसी चक्कर में मतलब हम, वैसे हमारा हर महीने ही मतलब चक्कर लग जाता था, लेकिन गाड़ी की वजह से वो नहीं जा पाए हम। और ट्रेन से ये है कि अगर हम 2 जने साथ होते हैं तो भी चले जाते हैं, अब अकेले का तो मन वो नहीं हो पाता है। तो बस यही, फिर मेरे बाद में जब मैंने भोग वगैरह लगा दिया ना, मैं शांति से बैठी, तब मेरे समझ में आया कि अरे ये आज ठाकुर जी ने मेरे ना लीला की है। क्यों? इनको पता था कि आज अगर इसकी तबीयत ख़राब हो गई, अगर ये नहीं उठी तो हमको तो भोग लगने वाला है नहीं और हमको भूखा रहना पड़ेगा। क्योंकि हस्बैंड वगैरह ये क्या करते हैं, ये तो जैसे मैगी बना लिया या चावल वगैरह फ्राई कर लिए, मतलब जैसे रात वात के रखे रहते हैं, या फिर जैसे रात का आटा रखा है उसकी रोटियां बना ली, ऐसे करके वो तो खा लेते, अपना पेट भर ले। लेकिन ठाकुर जी का क्या होता फिर? तो ठाकुर जी देखो ऐसी ऐसी लीला करते हैं उठाने के लिए। मेरे ठाकुर जी बहुत ही नटखट है। इन्होंने पहले भी बहुत लीला करी है, कभी मौका मिला तो मैं फिर बताऊंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।